बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता और दलितों के अधिकारों के प्रमुख प्रवक्ता ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं, जो दलित समाज और पूरे भारत के लिए मार्गदर्शक बनी। लेकिन उनके आखिरी दिनों के विचार, दर्शन और उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। बाबा साहेब का जीवन हमेशा समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक रहा है। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित किया और दलितों के उत्थान के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। मृत्यु से पहले उनके कई विचार और भाषण ऐसे थे जो उनकी विचारधारा और उनके समाज के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। उनके अंतिम विचारों में 3 प्रमुख मुद्दे उभरकर सामने आते हैं। 1. बौद्ध धर्म की ओर रुख। बाबा साहेब ने अपने जीवन के अंत में बौद्ध धर्म अपनाया, जो उनके लिए सामाजिक और धार्मिक मुक्ति का प्रतीक था। उन्होंने बौद्ध धर्म को इस कारण अपनाया क्योंकि यह धर्म जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास से मुक्त था। उनके लिए बौद्ध धर्म एक ऐसी राह थी जो मानवतावाद और समानता की दिशा में जाती थी। उनका कहना था, मैं एक ऐसे धर्म में विश्वास करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। उन्होंने दलित समाज को यह संदेश दिया कि हिंदू धर्म से बाहर निकलना और बौद्ध धर्म अपनाना ही उनकी मुक्ति का मार्ग है। उनका यह कदम एक क्रांतिकारी बदलाव था, जो दलितों के लिए एक नई सामाजिक और धार्मिक पहचान का आधार बना। 2. राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आंदोलन। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमेशा अपने समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय रहने की सलाह दी। वे यह मानते थे कि बिना राजनीतिक ताकत के समाज में बदलाव लाना संभव नहीं है। उन्होंने दलितों से आग्रह किया कि वे राजनीति में भाग लें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। उनके लिए यह जरूरी था कि दलित समाज शिक्षा प्राप्त करे, संगठित हो और संघर्ष करे। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यह उनका मुख्य संदेश था, जो उनके पूरे जीवन में उनके हर भाषण और लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनका मानना था कि जब तक दलित समाज जागरूक और राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होगा, तब तक उनके सामाजिक और आर्थिक हालात में कोई बड़ा सुधार नहीं होगा। 3. समानता और मानवाधिकारों की लड़ाई। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमेशा यह कहा कि समाज में समानता और न्याय तभी आ सकता है जब सभी को समान अवसर और अधिकार मिले। उन्होंने जीवन भर जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमेशा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की वकालत की। उनका मानना था कि संविधान और कानून के माध्यम से ही समाज में न्याय और समानता लाई जा सकती है। बाबा साहेब ने कहा, कानून और संविधान सिर्फ कागज पर लिखे हुए दस्तावेज नहीं हैं। वे समाज की दिशा और दशा को तय करने वाले महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने दलित समाज से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों के लिए संविधान और कानून का सहारा लें और अपनी आवाज को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि यदि समाज में बदलाव लाना है तो हमें खुद को सक्षम बनाना होगा और यह शिक्षा और ज्ञान से ही संभव है। अंतिम दिनों में दिए गए संदेश। बाबा साहेब के अंतिम दिनों में दिए गए भाषण और उनके विचार एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं, जिसमें समाज में दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए आत्मनिर्भरता, शिक्षा और सामूहिक संघर्ष पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि दलित समाज को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और खुद अपनी मुक्ति का मार्ग बनाना होगा। अगर आपको ऊंचा उठना है तो अपनी शक्ति को पहचानिए और उसका सही उपयोग कीजिए। कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद अपनी मदद करनी होगी। बाबा साहेब की यह बात दलित समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हम खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा।
उनका यह संदेश आज भी दलित आंदोलन और समाज सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बना हुआ है। निष्कर्ष, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अंतिम दिनों के विचार और संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। उन्होंने दलित समाज को शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से अपनी स्थिति को सुधारने का मार्ग दिखाया। उनके लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण थी और उन्होंने अपने जीवन के अंत तक इन्हीं आदर्शों के लिए संघर्ष किया।